ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। लव यू गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। और कोटि कोटि शुक्राना मेरी प्यारी प्यारी संगत का, जो बड़े ध्यान से बड़े प्यार से मेरे सत्संग को सुनती है। संगत जी, काफ़ी दिन फिर से हो गए, मतलब 4-5 दिन हो ही गए शायद कि मैं सत्संग नहीं कर पाई। और इसका कारण कुछ तो मेरी तबीयत थी, थोड़ा सा ऐसे ढीली थी तबीयत, और कुछ एक आलस भी समझ ही लो, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं होती तो थोड़ा सा एक आलस भी आ ही जाता है। ये सारी संगत जानती है, लेकिन फिर अगेन वही बात कि हमें आलस नहीं करना है। और जब हम ठीक हैं, जब बहुत अच्छा हो रहा है, तभी हम सत्संग कर रहे हैं, ये भी गलत है। हमें हर सिचुएशन, हर परिस्थिति में सत्संग करना है, अपने गुरु जी का शुक्राना करना है। ये मेरी संगत के लिए भी है और मेरे खुद के लिए भी। मैं अपने से भी बोल रही हूँ कि मुझे भी सत्संग ज़रूर करना चाहिए, शुक्राना ज़रूर करना चाहिए। तो मैं क्षमा मांगती हूँ अपने प्यारी संगत से, अपने संगत परिवार से, और क्षमा मांगती हूँ अपने गुरुजी महाराज से। तो संगत जी, एक बात बोलती हूँ आपको कि जैसे कई बार मैं सोचती हूँ, आप लोगों में से भी कुछ संगत शायद सोचती ही होंगी कि जब तबीयत ख़राब है तो नहीं करते हैं सत्संग, या नहीं करते हैं पूजा पाठ, शुक्राना, ऐसा कुछ। गुरुजी को तो सब कुछ पता ही है, हम बीमार हैं, ऐसा है वैसा है। ये थोड़ा एक टाल मटोल जैसे सिचुएशन हम लोग क्रिएट कर देते हैं, कई बार आलस में कर देते हैं। तो या अपने मन की सी नहीं होती है तब भी कई बार हम कर देते हैं। ये मेरी इस बात से काफ़ी संगत सहमत होंगी। और तो मुझे भी ऐसे ही लगा। अभी काफ़ी दिन हो गए, जैसे 3-4 दिन, 5-6 दिन से आई थिंक मैं नहीं कर पा रही थी सत्संग, और थोड़ी तबीयत, हेल्थ इशू ऐसे ही था। और ऐसा हुआ कि परसों रात को ऐसे काम वाम करने के बाद जब मैं रात को सोई ना संगत जी, तो मेरे सिर में साइड में मेरी जो चोट लगी थी, मैंने आपको बताया था अपने लास्ट से आई थिंक ऐसी मैंने लास्ट टू लास्ट सत्संग में बताया था कि मेरे जो खिड़की की जो लोहे का बहुत बड़ा दरवाज़ा है खिड़की का, उससे मेरे बहुत ज़ोर से लगी थी। तो उसकी वजह से मेरे को कई बार पेन हो जाता है। जो मेरा पुराना सिर दर्द था, मैंने बहुत पहले बता दिया था पूरी संगत परिवार को। शायद कुछ नई संगत में अब जुड़ी हैं मुझसे, तो उन्हें नहीं पता हो, बाकी संगत जानती हैं कि जो मेरे 16 साल की उम्र से जो मेरे सिर का दर्द था, वो धीरे धीरे कब चला गया संगत जी, मुझे खुद ही पता नहीं चला। और मैं खुद हैरान हो गई, शॉक्ड हो गई कि हर दिन डेली हर समय 24 आवर मेरे संगत जी वो दर्द रहता था। और कभी कभी ऐसा दर्द होता था कि मेरा फेस एकदम काला पड़ जाता था और एकदम मेरी ताकत चली जाती थी। और मैं बहुत रोती थी कि कहीं बाहर जाने से, ट्रैवल करने से भी मैं बहुत रोती थी कि मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी, इतना दर्द होता है सर में। तो मेरे गुरुजी का बारंबार अनंतम अनंतम कोटि कोटि मैं दिल से शुक्राना करती हूँ कि मेरे गुरुजी ने वो मेरे जो सिर का दर्द है वो पूरी तरह से ठीक कर दिया। तो अब जो ये मेरे को दर्द होता है, ये कभी कभी जो मेरे गेट से लगी थी चोट का आई थिंक, उसकी वजह से मुझे कभी कभी हो जाता है। तो परसों को मुझे बहुत ज़ोर से दर्द हुआ। और मेरे गले में, जैसा मैंने आपको बताया था, अभी मई में मैं हॉस्पिटल भी गई थी उस दर्द की वजह से। गले में एक गांठ सी हो गई थी, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन मुझे हो रहा था। और मैं ये सोच रही थी कि पता नहीं कोई बड़ी बीमारी ना हो, कुछ ना हो। तो मैं डरते डरते हॉस्पिटल भी गई थी। तो उन्होंने बोला कि ये लाल बहादुर शास्त्री एक हॉस्पिटल है हमारे नियर बाय, मैं वहीं गवर्नमेंट में गई थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपके फूड पाइप तक जो हैं वो छाले हो गए हैं, कोई डरने की बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। तो वो मैंने 2 हफ्ता दवाई खाई, उसके बाद फिर मैं नहीं गई। मुझे लगा कि मैं ठीक हो गई हूँ, और मुझे हो भी गई थी। मैं उसके गुरुजी के जल प्रसाद से मैं वो मेडिसिन लेती थी।
लेकिन कुछ दिन के बाद वो फिर से मुझे दर्द होने लग गया और फिर मैं आलस की वजह से हॉस्पिटल नहीं गई। अभी परसों मुझे रात को फिर वही जो गांठ राइट हैंड की तरफ थी वो पहले बीच में सेंटर में आ गई, उसके बाद फिर वो लेफ़्ट की तरफ चली गई और वो मुझे ऐसा दर्द हुआ, मतलब वो दर्द मुझे 10 साढ़े 10 रात के शुरू हुआ, 10 साढ़े 10 बजे से रात को शुरू हुआ और सुबह तक वो मुझे 5 साढ़े 5 बजे तक ऐसा भयंकर दर्द रहा कि उसकी वजह से मेरे लेफ़्ट कान में और लेफ़्ट जहाँ मेरी चोट लगी हुई है उस तरफ मुझे इतना दर्द था कि मैं बिल्कुल रात को सोई होंगी अगर तो 5 से 6-7 मिनट सोई होंगी, मैं बिल्कुल नहीं सोई और बस मैं रोती ही रही कि ये दर्द कैसे ठीक हो और गुरुजी 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 ही बोलती रही। फिर सुबह मैंने सुबह मैंने अमृत बेला उसी दर्द में किया। मैं वही आपको बताना चाह रही थी कि चाहे हम किसी भी सिचुएशन में होते हैं, हमें सत्संग शुक्राना ज़रूर करना चाहिए। ये नहीं कि हम ज़्यादा बीमार हो गए हैं, ऐसा हो गया तो अब हम नहीं करेंगे, क्योंकि वही हमारी एक तरह से परीक्षा की घड़ी होती है जो गुरुपा हमें शायद देखते भी होंगे कि देखते हैं कि ये सिर्फ अच्छा ही जब इनका हो रहा होता है, शरीर स्वस्थ होता है, ये तभी मुझे याद करते हैं या वैसे भी याद करते हैं। तो हालांकि मुझे इतना डर था कि मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं अमृत बेला के लिए बैठूं। मैं ज़्यादा अमृत बेला बहुत देर घंटे तक करती भी नहीं हूँ संगत जी, 5 मिनट तक ही बैठती हूँ, क्योंकि उससे ऊपर मैं नहीं बैठ पाती हूँ, मुझे नींद आती है या मैं नहीं कर पाती हूँ। तो लेकिन 5 मिनट भी मैं उस दिन में नहीं, मेरा मूड था, ऐसा लग रहा था कि मैं ना करूँ, मैं सोई रहूँ, मुझे इतना दर्द था, मैं रो रही थी बहुत ज़्यादा। तो लेकिन फिर भी मैं 4 बजे अमृत बेला करती हूँ संगत जी। उस दिन मैंने क्योंकि नींद तो वैसे भी मुझे नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा मैं 3 बजे ही मैं अमृत बेला कर लेती हूँ। मैंने हाथ मुँह धोया, क्योंकि हमारे गुरुपा कहते हैं कि मन चंगा तो नलके का पानी भी गंगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप नहाओ धो, अगर नहीं नहा पा रहे हो तो आप हाथ मुँह भी धो सकते हो और बस मन आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो मैंने हाथ मुँह धोया और मैं अमृत बेला करने के लिए बैठ गई और उसके बाद फिर यकीन मानिए संगत जी क्या हुआ कि मैं अपनी बेटी के रूम में गई और बहुत आंसू आ रहे थे। मैंने बोला बेटा थोड़ा बहुत ज़्यादा दर्द है, थोड़ा मालिश कर दे। तो मेरी बेटी ने मेरे काफ़ी मालिश करी और गले में तेल लगाया, कान में गरम तेल डाला गुनगुना, मैंने बोला डाल दे, और सिर की मालिश भी की। और कब मुझे नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। और गुरु जी का चमत्कार ये देखो कि कहाँ मैंने मेडिसिन भी खाई, सब कुछ करा, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद फिर बेटी ने मेरी मालिश करी और मैं गुरु जी करते हुए सो गई। तो ऐसे हैं हमारे गुरुपा। हम अगर एक कदम बढ़ाते हैं तो वो 100 कदम हमारे लिए आगे आते हैं। अगर हम एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं तो वो पूरा ब्रह्मांड से होते हुए हमारे पास आते हैं। तो इसमें कोई दो राहें नहीं है संगत जी। बस यही है, चाहे आप कितने दर्द में कितनी भी तकलीफ़ में हो, एक बार आप गुरु जी के लिए 10 मिनट 15 मिनट ज़रूर बैठिए। गुरु जी के लिए क्या, आप अपने लिए ही बैठ रहे हैं। गुरु जी का इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, इसमें हमारा ही स्वार्थ है। वो तो हमें देने के लिए ही बैठे हैं, हम लेने वाले बने। तो मुझे आज यही कहना था पूरी संगत परिवार से कि कितने भी दुख में हो, कितने भी कष्ट में हो और कितनी भी तकलीफ़ में हो, अगर आप 5 मिनट कैसे तैसे बैठ ही जाएंगे और शुक्राना करेंगे तो संगत जी जैसे 10-15 मिनट में मेरे साथ चमत्कार हुआ और वो दर्द मेरा कहाँ गायब हो गया मुझे भी नहीं पता चला। उसके बाद फिर मैंने मेडिसिन भी ली, ऐसा नहीं है, मैंने मेडिसिन भी ली और फिर लेकिन चमत्कार अगेन गुरुपा का ही था। तो उसी तरह से आप सबके साथ भी ज़रूर चमत्कार होगा। और मैं अब इस सत्संग को अपना यही विराम देती हूँ और सभी के लिए अरदास करते हुए कि मेरे गुरुपा, मेरी जितनी भी संगत हैं जो मुझे सुन रही हैं, जो मुझे नहीं भी सुन रही हैं, जो जिस भी तकलीफ़ में हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, इकोनॉमिकल हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, किसी भाई बहन की पर्सनल बात से रिलेटेड हो, मतलब कोई किसी भी तरह से दुखी है, चिंता है, परेशानी में है, कैसी भी सिचुएशन में है, मेरे गुरुजी महाराज, ये आपकी बेटी आपके चरण कमलों में सर मस्तक करते हुए अरदास करती है कि सभी संगत के सारे दुख कष्ट परेशानियां चिंताओं को दूर कर दो।
उनके अंग संग रहो मेरे गुरुपाद, जैसे आप मेरे अंग संग रहते हो, मेरे पूरे परिवार के अंग संग रहते हो। और कैसी भी सिचुएशन हो मुझे आप उससे निकाल लेते हो। बड़े से बड़े कष्ट, बड़े से बड़े दुख को झेलने की मुझे ताकत देते हो और उस परेशानी को, बड़े से बड़े बीमारी को छोटे में काट देते हो। ऐसे मेरे पूरे संगत परिवार की रक्षा करो मेरे गुरुजी महाराज। मेरी अरदास है आपके श्री चरणों में। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, और शुक्राना मेरे पूरे प्यारे संगत परिवार का। संगत जी, मैं जाते जाते एक बात और बोलना चाहूँगी कि जो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो जानवरों को तंग नहीं करते हैं, उन्हें हर्ट नहीं करते हैं, उन्हें टीस नहीं करते हैं। लेकिन कुछ मैंने संगत ऐसी भी, संगत तो मैं नहीं कहूँगी, वो संगत परिवार नहीं हो सकता। कुछ लोग ऐसे हैं जो जानवरों के साथ बहुत ही ज़्यादा दुर्व्यवहार करते हैं। तो मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि अगर आप जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते तो कृपया ऐसे इस तरह से उनको टीज़ भी ना कीजिए, उन्हें हर्ट भी ना कीजिए। वो बोल नहीं पाते हैं लेकिन आँखों में जो उनके आंसू आते हैं उनके थ्रू वो आपको दुआ और बद्दुआ दोनों दे जाते हैं, तो आप को पता भी नहीं चलता है। तो अगर मेरी इस बात से सारी संगत सहमत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और जो सहमत नहीं है, जिन्हें मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो, तो मैं दिल से क्षमा मांगती हूँ अगर उनको मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो। लेकिन जानवरों के साथ कभी कुछ गलत नहीं होना चाहिए, इस बात से तो सारी संगत ही सहमत होगी। तो जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी।